हेलो साथियों, नमस्कार। बलबीर प्रसाद के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो साथियों, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि बसंत पंचमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बसंत ऋतु के आगमन की तिथि मानी जाती है और इस अवसर पर पूरे देश में बसंत पंचमी मनाई जाती है। अगर देखा जाए तो हमारे कुमाऊं पर, उत्तराखंड के कुमाऊं पर यह विशेष तौर पर एक अलग रूप में मनाया जाता है। और बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ में बसंत पंचमी तो मनाई जाती है, लेकिन उसको एक अलग से रूप हमारे कुमाऊं में दिया है इसको। और जो फसल हमारी रबी की फसल होती है बसंत ऋतु में, जो फसल ये गेहूँ और जो चना दाल इत्यादि जो रबी की फसल है, उस फसल में जौ की फसल को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शुद्ध माना गया है। क्योंकि पहाड़ में हमारे जो उत्तराखंड में जो हमारा कल्चर है और उसमें जौ का होम भी किया जाता है। और इससे बसंत पंचमी को उत्तराखंड के हमारे कुमाऊं में और जो घर की महिलाएं होती हैं वो घर के अन्य सदस्यों को और जो सिर पर चढ़ाती हैं और बसंत पंचमी के दिन धूमधाम से बनाया जाता है, त्योहार बनाया जाता है। और परंपराओं के आधार पर मानी जाए तो ये सरस्वती, जिसको शिक्षा और ज्ञान की देवी माना जाता है, उसका जन्म इस दिन माना जाता है। इसलिए कुछ लोग इसको इस रूप में मनाते हैं। लेकिन मेरा तो कहना ये है कि किसी चीज़ को मनाने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। पहले जानो फिर मानो, ये वाला तथ्य होना चाहिए। खैर, अपनी अपनी सोच है। मैं तो पहले किसी भी फेस्टिवल को मनाने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी समझता हूँ। जानकर मुझे जब लगता है, उचित लगता है कि ये मनाना चाहिए, ये हमारे कल्चर में अच्छी परंपरा है, तो मैं उसको अपनाता हूँ। और आज भी मैंने इसको कई बसंत पंचमी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, तो पता चला, गूगल से सर्च किया, इससे सर्च किया, तो इससे पता चला कि इसके दो तीन तथ्य हैं। एक तो हमारा जो परंपरा के आधार पर पौराणिक तथ्य हैं वो चले आ रहे हैं। और अब आजकल क्योंकि एजुकेशन का ज़माना है, लोग शिक्षित, साक्षर, शिक्षित हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उनको कोई चीज़ भी बनाने से पहले अच्छी परंपराओं को अपनाना चाहिए और जो अंधविश्वास कहलाते हैं ऐसी परंपराओं को नहीं मनाना चाहिए। और मुझे लगता है बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार है। इस त्यौहार को मनाने से हमारा एक जो उत्तराखंड का कल्चर है वो डेवलप होता है। दूसरा, बसंत ऋतु बहुत अच्छी ऋतु मानी जाती है और वास्तव में होती भी है। हरियाली अब शुरू हो जाएगी और फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप देखते होंगे गेहूं के खेतों में सरसों भी बोए रहते हैं, साथ साथ में तो सरसों के फूल उगाते हैं, पीले पीले फूल आते हैं। और दूसरा वैज्ञानिक जो तथ्य है, जो इस बसंत ऋतु में जो फूल खिलाते हैं, पीले पर किस्म के या अनेक प्रकार के फूल खिलाते हैं और हरियाली रहती है, तो वो पीला रंग वैज्ञानिक साइंस के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। वो दिमाग को हमारा एक्टिव करता है। और जो हमारे दिमाग में सीरोटोनिक हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स को हमारे मन और मस्तिष्क जो एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन से जो है, हमारे जो दिमाग में है और जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, वो कुछ हमारे दिमाग की नसों को एक्टिव करते हैं। तो बसंत ऋतु को देख के ख्याल आने से ही अच्छा महसूस होता है। जहाँ पर अच्छा महसूस होता है तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे दिमाग में हार्मोन से पैदा हो सकते हैं कुछ अच्छी फीलिंग करने से, तो वो दिमाग की नसों को एक्टिवेट करते होंगे। और मुझे इसलिए भी अच्छा लगा। और विशेष तौर पर उत्तराखंड में हमारे कुमाऊं में इसे पूजन का त्यौहार भी माना जाता है। और जो हमारी जो बसंत ऋतु की फसल होती है, जो रबी की फसल होती है, उसमें जो जौ हमारा सबसे पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। और वैज्ञानिक रूप से भी यह काफ़ी महत्व रखता है। जौ काफ़ी पौष्टिक माना जाता है। तो उत्तराखंड में, हमारे कुमाऊं में परंपरा के आधार पर भी जौ सबसे शुद्ध माना जाता है। कहीं पर भी शुभ कार्यों में इसका जौ और तिल का होम किया जाता है और अच्छे कार्यों में भी में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो बसंत पंचमी को आप देख रहे हैं, ये पूजने की तैयारी हो रही है और जो पूजा जाता है हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं में, विशेष तौर पर काफ़ी धूमधाम से ये मनाया जाता है। बोलते हैं ना, मैं बनाती रहती हूँ।
पुनः बसंत ऋतु में बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दें। तो साथियों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो साथी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।